रोशनी सबके औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रोशनी सबके लिए मैं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज प्रोग्राम रोशनी का मौजू है मोहब्बत इलाही के तकाज़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अपने बंदों पर बेहद मुशफ़िक़ व मेहरबान है, उनकी नाफरमानियों को देखते हुए भी उन्हें माफ़ किया करता है, उन पे शफ़क़त किया करता है, उनसे बेइंतहा मोहब्बत किया करता है। और हम ये भी सुनते रहते हैं कि वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, मुशफ़िक़ व मेहरबान हमारा रब है। और कायनात वो रब्बुल आलमीन है, आलमीन का रब है। तो अपने बंदों पर, ख़ास तौर पर बंदों की बात करें, दीगर मखलूक़ात पर भी उसकी मेहरबानियाँ, उसका हुस्न, उसका जमाल, सब उसकी कायनात में मौजूद हर शय में आया है। लेकिन अपने बंदों से जिस कदर उसकी मोहब्बत है और जिस कदर वो अपने बंदों पर मेहरबान है, वो बंदे के जो दुनिया में अगर किसी से कोई ऐसा रवैया इख्तियार कर जाएं या उसको ठेस पहुंचा दें उसके मिजाज को, या उसके ख़िलाफ़ तबीयत कोई अमल कर जाएं, सरजद हो जाए उनसे, तो वो बंदा जो रहते सांस तक उन्हें माफ़ ना करे, मगर वो परवरदिगार सिर्फ़ एक आंसू पर अपने बंदे की उम्र भर की ख़ताएँ माफ़ कर देता है। इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से, इस कदर शफ़क़त करता है अपने बंदों पर। लेकिन ये बंदे उससे कितनी मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत इलाही के तकाज़े क्या हैं? अंबिया इकराम ने उससे कैसी मोहब्बत की, सहाबा इकराम ने उससे कैसी मोहब्बत की, और उन लोगों ने जिन्हें सालिहीन कहा जाता है, जिन्होंने उसकी इत्तिबा में अपने शब व रोज़ बिता दिए, सुजूद व क़याम में ज़िंदगी बसर हुई, हर लम्हा अल्लाह की मोहब्बत में गुज़रा। उन्हीं लोगों की इत्तिबा का दम भरने वाले आज के हम लोग, उन लोगों से मोहब्बत के दावे करने वाले, सालिहीन से, मगर जब अपने गिरबान में देखते हैं तो अपने आप को इंतहा का नाफरमान पाते हैं। वो फिर भी हम पर मेहरबानियाँ दराज़ किए, वो हम पर शफ़क़त किए जाता है, मोहब्बत किए जाता है। नाज़रीन किराम, उस रब ताला से मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं? मोहब्बत इलाही के क्या तकाज़े हैं? हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था, मदरसे में इश्क़ के जिसकी के बिस्मिल्लाह हो, उसका पहला ही सबक यारो फना फिल्लाह हो। आज मोहब्बत इलाही के तकाज़े रोशनी में हमारा मौजू है, प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। और उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब रिवायत हमारे साथ मौजूद हैं, आपके हमारे हर दिल अजीज़, वो साहिबान इल्म, साहिबान फ़हम, फ़रासत के जो अक्सर व बेशतर इस प्रोग्राम में आपको नज़र आते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं और जिन्हें देखना और मुलाकात करना बराह रास्त ट्रांसमिशन के ज़रिए उसके आप मतलूब व ख़्वाह नज़र आते हैं। पहली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है हमारे इदारे के रफ़ीक़ सफ़र हज़रत अल्लामा मौलाना लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा आपके हमारे हर दिल अजीज़ चहीते स्कॉलर और माहिर तालीम कहूँ, आपको मैं शेर फ़हम कहूँ, इल्म फ़हम कहूँ, हर लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत गहरे मायने रखता है, बड़े असरात छोड़ता है दुनिया भर में आपके। अल्हम्दुलिल्लाह परस्तार प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं। अल्लामा साहब क़िबला हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के शेर का एक मिसरा है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका इताअत गुज़ार होता है, उसका इताअत गुज़ार होता है और उसका फॉलोवर होता है। तो बंदों पर अल्लाह की मोहब्बत के जो तकाज़े हैं वो कैसे हैं? इस मिसरे के साए में मैं चाहता हूँ गुफ्तगू। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बहुत शुक्रिया सय्यद सलमान गुल साहब। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब तबारक व तआला ने ईमान वालों की जो सिफ़त और ईमान वालों का जो वस्फ़ बयान किया है, फरमाया कि कुफ़ारान जो है वो दूसरी बुतों से और दूसरी चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो ईमान वाले हैं, जो साहिब ईमान हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत अता फ़रमाई, वो सबसे ज़्यादा रब तबारक व तआला से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। और होना भी यही चाहिए कि रब तबारक व तआला की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर गालिब आनी चाहिए।
और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरह तौबा के अंदर एक बड़ी तफसीरी लंबी आयत है, उसके अंदर भी रब ताला ने तमाम चीज़ों का जिक्र किया और ज़िक्र करने के बाद फरमाया कि अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, फरमाया कि सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत होनी चाहिए इन तमाम चीज़ों से बढ़कर वो अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। ठीक है। मोहब्बत, फिर मोहब्बत के तकाज़े पे आपने फरमाया, तकाज़े में सबसे बुनियादी चीज़ यही है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, यही रब तबारक व तआला की मोहब्बत का भी है कि अल्लाह के अगर महबूब बनना चाहते हो, रब से मोहब्बत करते हो, तो उसका तकाज़ा ये है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ठीक। और फरमाया कि इन्नल मुहिब्ब, जिसकी तरफ आपने इशारा फरमाया, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउन, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका मुती होता है, फरमाबरदार होता है, उसका फरमाबरदार होता है। आज हमारा बच्चा अगर सुबह से शाम तक कहे कि डैडी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आई लव यू डैड, आई मिसिंग यू, फलां टिमका सब कुछ बोलता रहे, और उसके बाद जो है हमारी बात न माने तो एक दिन बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन बर्दाश्त करेंगे, तीसरे दिन हम उसको थप्पड़ लगाएंगे कि ये ड्रामा कर रहे हो हमारे साथ, हमें कहते हो कि मैं मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, और बात तुम एक नहीं मानते हो हमारी। तो हम कैसे अल्लाह के बंदे हैं कि जो सुबह से शाम तक अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं, और हम जो है फिर कहें कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह को मानना और चीज़ है और अल्लाह की मानना और चीज़ है। ठीक है, हम रब को मानते तो हैं लेकिन रब तबारक व तआला की नहीं मानते। हालांकि होना ये चाहिए कि वो हमारा रब है, जो आपने जिक्र फरमाया कि वो रब्बुल आलमीन है और वो हमारा मुनइम हकीकी है। ये हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ रब तबारक व तआला ने अता फरमाई। ठीक है, उसकी मुनइम की शुक्रगुजारी का तकाजा ये है। एक तो शुक्र ये है कि इंसान अपनी ज़बान से कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व शुक्रुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, और फरमाया शुक्र सबसे बड़ा ये है कि इंसान के आज़ा और इंसान की ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की ताबेदारी और फर्माबरदारी के अंदर। और फिर लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और फिर फरमाया कि शुक्र जितना करोगे, वाह वाह। और शुक्र का सबसे बड़ा ये है कि ये नहीं कि ज़बान से इंसान शुक्र करता रहे, जैसे ज़बान से इंसान तौबा तौबा करता जा, खाली जाम को बढ़ता जा, ये ना हो। प्रैक्टिकल अमली एतबार से इंसान जो है अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करे। उस मुनइम ने हमें नेमतें अता फरमाई, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। हमारे यहाँ इस्लाम का जो तसव्वुर है वो ये है कि आप ज़बानी जमा खर्च इश्क का दावा करें, मोहब्बत का दावा करें। हमारे यहाँ आप ही तशरीफ़ ले जाते हैं महाफिल के अंदर, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर कि जनाब सज्जा हाथ चुक के नारा लगाओ, खब्बा हाथ चुक के नारा लगाओ। ये दलील है, डर ये लगता है कि कल कहेंगे जनाब 2 में लत्ता चुक के नारा लाओ। बताए तो ये सज्जा हाथ और खब्बा हाथ चुकने से बात नहीं बनेगी। बात तो बनेगी कि हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कितनी करते हैं, प्यार कितना करते हैं, उनकी ताबेदारी फर्माबरदारी हमारी ज़िंदगी के अंदर उस खुशबू की झलक कितनी है। वरना ये सारी इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउन, ज़ाबिता यह है कि जो जिससे मोहब्बत करता है, मोहब्बत का दावा, हर दावे के लिए कोई दलील चाहिए। ये अजीब व गरीब हम मखलूक हैं कि हम दावा तो करते हैं लेकिन उस दावे की अमली एतबार से सूफिया ने दावा नहीं किया, सूफिया ने करके दिखाया। सूफिया का नाम आज रोशन क्यों है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका काल बाद में होता था, उनका हाल पहले होता था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान बाद में फरमाया, लेकिन पहले आले मक्का की हर एक की ज़बान पर यह था कि आप सादिकुल वादी वल अमीन हैं। हम ये चाहते हैं कि आज ज़िंदगी के अंदर इस्लाम सिर्फ एक फैशन के तौर पर और आर्टिफिशियल तौर पर हमारी ज़िंदगी के अंदर हो, अमली एतबार से कुछ ना हो, तो ये इस्लाम अल्लाह की बारगाह के अंदर काबिल कबूल नहीं है। वो है कि जिसके अंदर फर्माबरदारी और जिसके अंदर ताबेदारी हो। क्या बात है। द ग्रेट प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब, क़िबला बहुत अरसे के बाद आज मुलाकात इस प्रोग्राम में, बहुत खुशी हो रही है मुझे। और मैं अक्सर कहा करता हूँ सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जो जिससे मोहब्बत करता है जी, उस पर उसकी इत्तिबा लाजिम होती है। अब परवरदिगार आलम की बंदों से मोहब्बत, तो बंदों पर कितनी इताअत, कैसी इताअत, किस कदर इताअत लाजिम होती है उस रब की, तो वो तो मोहब्बत अब ज़ाहिर है, उस जितनी मोहब्बत का तो गुमान नहीं कर सकता ना इंसान। तो हमारी अक्ल में कहाँ, बहुत नाक़िस सी अक्ल है। क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मिसरे के तर्जुमे के ताल्लुक़ से हज़रत ने और कुरान और अहदीस और तारीख़ के तनाजुर में जिस तरह
खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और आपने जिस तरह सरनामा मुरतब किया, उसके बाद मैं ये रियायत लेना चाहूँगा कि इसमें जो दो चीज़ें बड़ी कैफियत के साथ आई हैं उन्हें ज़रा सा ज़ेर बहस लाएँ। ठीक। उनमें से एक है मोहब्बत जी। और दूसरी है इताअत। इताअत। बज़ाहिर ये दो अलग अलग इस्तिलाहात और दो कैफियत हैं, मगर अगर तह में जाकर देखा जाए तो ये नाकाबिले तकसीम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहाँ मोहब्बत है वहाँ हर सूरत इताअत है, और जहाँ इताअत है, इताअत का सबब मोहब्बत के अलावा अगर कुछ और है तो वो इताअत नहीं है। वो इताअत नहीं, वो गुलामी है, और गुलामी भी दुनियावी है। तो एक तो इसके इर्तिबात को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत और इताअत नाकाबिले तकसीम है। अब इसका मैनिफेस्टेशन कैसा हो, ज़रा सा मैं उस तरफ आ रहा हूँ जो आपका सवाल है। जी जी। वो ये कि पहली बात तो ये कि अगर आप मोहब्बत का दावा कर रहे हैं तो मोहब्बत मैनिफेस्टेशन नहीं है जी, वो एक्सेप्टेशन, एक्सेप्ट करने वाली एक्सेप्टेंस है। बिल्कुल। यानी एक्सेप्ट करते हैं तो मोहब्बत है। सरे तस्लीम खम हो। बिल्कुल। अब उस एक्सेप्टेंस का मैनिफेस्टेशन क्या है? वो इताअत है। वो ये है कि आपने दावा किया है, बात की है मोहब्बत की, लेकिन अगर आपने उसका इजहार नहीं किया तो वो फिर दावा ही है, और वो सही मानों में देखा जाए तो इताअत नहीं है। एक तो ये चीज़। दूसरी बात ये कि देखिए, जहाँ अगर बात मेरी रुक रही हो कहीं किसी नहीं अभी सबक से, फिलहाल तो हाँ, वक्त तो है आप हमारे पास। बता जी, मैं दीजिएगा आप ताकि बता मैं दूंगा अगले मरहले ठीक। के लिए बात रखूं। दूसरी चीज़ ये है कि मोहब्बत 3 सतहों की होती है साहब। क्या बात है? पहली सतह जो है वो तो नेचुरल अटैचमेंट जिसे कहते हैं, माँ से, बाप से, घराने से, ख़ानदान से। ठीक है। एक ये पहला। ठीक है। दूसरा जो है वो मोहब्बत का अंदाज समाजी है कि आप उस एतबार से कि जिसे आप समाजी माशरती कहते हैं, लेकिन मखलूक खुदा। जी जी बिल्कुल। लेकिन तीसरा हवाला इतना नाजुक और अहम है, बदीही है, मंतकी है, फितरी है, हकीकी है, और वह है अकीदे के हवाले से मोहब्बत करना। आपका अकीदा है, पहले आपने हुजूर को मोहब्बत का इस्तियारा समझा, इसलिए कि वो इस्तियारा है अल्लाह की मोहब्बत का, और फिर इनके तवस्सुस से आप अल्लाह तक पहुंचे। देखा इन्हें है, समझा अल्लाह को है। वाह वाह वाह, ये वसीला है। इस वसीले की मोहब्बत का एक अलग जाविया है जिसे आगे गुफ्तगू होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत खूब प्रोफेसर साहब। और मैं समझता हूँ या तो उसकी गुलामी कर ली जाए या दुनिया की गुलामी कर ली जाए। और इकबाल ने इसी तरफ इशारा किया था। मैं ब्रेक पे जाते जाते ये बात कहूँ कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। रोशनी सबके लिए मौजू है मोहब्बत इलाही के तकाज़े। ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आइए नाजरीन, खुशामदेद। रोशनी सबके लिए मोहब्बत इलाही के तकाज़े, ये आज मौजू है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। रफ़ीक़ सफ़र हैं हज़रत अल्लामा मौलाना लियाक़त हुसैन नज़री साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अनवार अहमद ज़ई साहब। बात हो रही है और वक्फ़े से कबल भी बात हो रही थी कि एक्सेप्टेंस का नाम है मोहब्बत, एक्सेप्टेंस का नाम है तस्लीम करने का नाम है। किसी ख़ुद को किसी की ग़ुलामी में या एक्सेप्टेंस में ही आप कह लीजिए ग़ुलामी, यहाँ अल्लाह की मोहब्बत है तो इंसान बाहर तौर उसका ग़ुलाम है, वो उसका आका है, वही राज़िक़ है, वही मालिक है, वही खालिक है, और उसी के इत्तिबा वो हम पे शफ़क़त की इंतहा किए जाए। और ये कहाँ का इंसाफ है कि हम उसकी एक ना सुने। अल्लामा साहब भी जिस तरह फरमा रहे थे, अल्लामा साहब, अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातो व तस्लीम जो थे, उन सबको मासूमीन कहा जाता है कि ख़ता सरज़द नहीं होती, गुनाह नहीं कर सकते। तो वो तो यकीनन अल्लाह की इत्तिबा में ही उनकी ज़िंदगी बसर होती, लेकिन किस तरह इत्तिबा की, अपनी कौम को क्या पैगाम दिया अम्बिया इकराम ने, और फिर नबी आखिरुज़्ज़मां से इस उम्मत को क्या पैगाम मिलता है, वो अल्लाह की इत्तिबा। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो तो वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी और ताबेदारी के अंदर है जी। यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आपके इस जुमले से मुझे बात याद आई कि आदम अलैहिस्सलाम से जो एक ख़ताए इज्तिहादी भी सादिर हुई तो रब ताला ने फरमाया कि फ़नसी आदम वलम नजिद लहु अज़्मा, फरमाया आदम भूल गए, उनका अज़्म व इरादा नहीं था जी। तो अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम ने तो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के फर्माबरदारी ताबेदारी की, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये है कि मुश्किल हालात में
और परेशानी के हालात में जब इंसान जो है, आप देखिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने उनके सर पर इज़्ज़त व खुल्लत का ताज रखा, अपना खलील बनाया। लेकिन जब मुश्किल घड़ी आई, अपनी औलाद को वादी बेआबोगे के अंदर छोड़ के आ जाना, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर देना, और ख़ुद आपका बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल है कि महव तमाशाए, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम, अभी तक सोच रही है अक्ल, और यहाँ इश्क कूद पड़ा है। तो ये एक कमाल दर्जे की कि इंसान अपना तन मन धन, अपनी औलाद, अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, और उसके बावजूद जो है एक लम्हे के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी और अल्लाह तबारक व तआला के सामने किसी भी एतबार से ये इंतहा दर्जे की ताबेदारी। देखिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाले से जिक्र किया कुरान के अंदर कि अल्लाह ने उनको बहुत नेमतें अता फरमाई, फिर वो बड़े अल्लाह के शाकिर बंदे, वो सारी नेमतें छिन गई, सब कुछ चला गया, लेकिन फिर हज़रत अय्यूब का जो सब्र है वो सब्र अय्यूब की मिसाल आज तक दी जाती है। इकबाल ने भी अपने कलाम के अंदर जहाँ इमाम हुसैन का जिक्र किया, सब्र अय्यूब का जिक्र फरमाया। तो अंबिया कराम मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए आप, अपने वतन को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ताबेदारी फरमाबरदारी के अंदर। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक दफ़ा मुसलमानों को ये भी फरमाया कि हम हासिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। फरमाया तुम क्या समझते हो कि जन्नत जो है वो ऐसे ही मिल जाएगी? जैसे हमारे शुअरा आजकल पढ़ रहे होते हैं कि मुझे जन्नत में नहीं जाना, जन्नत में नहीं जाना है। जैसे को उर्दू बाज़ार के बराबर में कोई जन्नत है तो मना फरमा रहे कि नहीं मुझे नहीं जाना है जन्नत के अंदर। कुरान कहता है तुमने जन्नत को क्या आसान समझ बैठे? मतलब जन्नत में जाना को आसान काम है? फरमाया वो तो बड़ी राहों से और बड़े रस्तों से और बड़े सिलसिले से गुजर के जाना। वो इकबाल भी कहते हैं ना कि लोग आसान समझते हैं, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमानी बहुत मुश्किल है और जन्नत में जाना बहुत मुश्किल तरीन काम है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता, ए खुदाया मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ। तो मैं ज़िम्मन ये गुजारिश करूँगा कितने बड़े प्लेटफॉर्म पर कि जो रात दिन ये पढ़ रहे होते हैं कि मुझे जन्नत में नहीं जाना, जन्नत में जाना, वो ये सोच रहे हैं कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जिनके मदीने से हम मोहब्बत करते हैं, आज मदीना तमाम दुनिया के अंदर इसलिए मुबारक है कि मेरे आका वहाँ मौजूद हैं, लेकिन यही आका अलैहिस्सलाम कल जन्नत के अंदर मौजूद होंगे। तो उसकी अजीमत को समझा जाए। हाँ, उसकी अजीमत। कुरान ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि जन्नत में जाना आसान है? फरमाया कि इतनी तकलीफ और इतनी मुश्किलात के, फरमाया कि वो मुश्किलात जब गिरी तो फरमाया कि मोमिनीन भी पुकार उठे, हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहु मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह की मदद कब आएगी। फरमाया उन पर इतनी तकलीफ के पहाड़ गिराए गए, लेकिन फरमाया कि तब जाकर उन राहों से और रस्तों से गुजर कर जो है अल्लाह तबारक आक़ा दो जहां सल्लम की ज़िंदगी देख लिया, मक्का मुकरमा देखें आप, ताइफ का मैदान देखें, वतन को छोड़ देना, हिजरत करना, फिर बदर को देखें, ओहद को देखें, दंदान मुबारक का शहीद होना, आपकी साहबजादियों पर बच्चों पर जुल्म सितम की एक दास्तान है पूरी की पूरी। उससे गुजर कर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मकाम मर्तबा अता फरमाया। तो अंबिया कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे बंदों को आजमाया और फरमाया कि तमाम लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा जो आजमाइश हुई है वो जमात अंबिया कराम पर हुई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर दिया गया। तकरीबन हर नबी जितने अंबिया का हम जिक्र करते हैं सब अंबिया कराम पर तक, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि फिर अंबिया की जमात में से सबसे ज़्यादा मुझे आजमाया गया। अल्लाह, और बस सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो मैंने बर्दाश्त की है और फरमाया कि मैंने उन तकलीफ को सहकर। तो जमात अंबिया कराम की मोहब्बत इलाही को अगर हम देखें तो हम आक़ा दो जहां सल्लम की सीरत को देखें तो तकलीफ से भरी हुई है। लेकिन आज हम यही कहते हैं कि जनाब बस एक देग पर फातिहा पढ़ा के और 10 दिन के लिए शोर शराबा मचा के बिल्कुल फारिगुल बाल हो जाए हम, ऐसा नहीं है। ये इस्लाम एक प्रैक्टिकल दीन है, ये कोई मौसमी दीन नहीं है कि चंद दिन के लिए आप मुसलमान बन गए, मस्जिद में जाकर मुसलमान बन गए, हरमैन तय्यबैन में जाकर आपकी मुसलमानी ज़िंदा हो गई, वापस आए तो वही धंधे हैं, वही काम है, वही 2 नंबरी है, वही 4 नंबरी है, वही सिस्टम है, वो सारा कुछ सारे है। और उसके बाद आप अपना नाम रखेंगे मुसलमान। बड़ी अजीब व गरीब बात है। आज से 2-3 साल पहले मैं वाशिंगटन DC से आ रहा था दुबई के रास्ते में, तो जैसे फ्लाइट उड़ी और उसके बाद जब वो ट्रॉलियाँ चलने लगी और पानी चलने लगा और शरबत चलने लगा, तो कौन अब्दुल्ला और कौन अब्दुर्रहमान और कौन मुसलमान उस बहते हुए पानी के अंदर सारे के सारे पी रहे थे।
और थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब वो पूछते हैं उससे कि यू हैव हलाल फूड, फिर वो सारा पानी पीने के बाद अब उनको हलाल याद आया कि खाना मुझे हलाल खाना है। तो आज कहाँ की मुसलमानी और कहाँ का सब कुछ रह गया, हर चीज को हमने तबाह बर्बाद फरामोश करके। देखिए आज हम जिल्लत की बात करते हैं कि मुसलमान क्यों जिल्लत के अंदर गिरा हुआ है। 10 किस्म के असबाब हैं। हम जो दूसरों को हमेशा तान का निशाना, फलां ने हमें गिरा दिया, फलां ने गिरा दिया, फलां ने गिरा दिया, फलां कैसी तैसी, फलां का झंडा जलाओ, फलां को जूते मारो, फलां की लेकिन क्या ये सब कुछ हम अपना अंदर नहीं देखते। सही बात कि हमारी अपनी क्या सूरत हाल है, हमने अल्लाह और उसके रसूल की। तो जमात अंबिया किराम की जिंदगी हमें यह बताती है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी, फरमाबरदारी के अंदर राह में आने वाली हर रुकावट, हर मुश्किल को दूर करके अल्लाह की फरमाबरदारी करनी चाहिए। क्या बात है डॉक्टर साहब। प्रोफेसर साहब, एक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने की बात की जाए, वो जो जिन्होंने सोहबतें उठाई, आज इंसान इस बात का मुतमन्नी है काश मैं उस दौर में होता, का मैं नालैन होता, मैं ये ज़ाहिर मुतमन्नी हो सकता है। वो इश्क जो उन्होंने करके दिखाया तो जाहिर है वो तो सिर्फ सुना जा सकता है और उसको सुनकर ही ईमान ताज़ा हो जाता है। सहाबा किराम ने अल्लाह से मोहब्बत के अंदाज़ जनाब रिसालत में आपसे सीखे, बराह रास्त सीखे। और वो लिखा ना आला हज़रत ने कि अब कहाँ वो ताबिशें, कैसा वो तड़का नूर का, महर ने छुप कर किया खासा धधुल का नूर का। तो ये सहाबा इकराम ने जो मोहब्बत के तकाज़े, सहाबा इकराम का अहवाल, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सामने फरमाइए। पहली चीज़ तो ये कि सहाबा किराम आईने को सामने रखते थे और वो आईना हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा, रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना। वाह वाह वाह। तो वहाँ अक्स देखते थे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और ख़ुद मुनकिस होते थे और मुतमत्ता होते थे और फैज़याब होते थे उस अक्स के, उस नूर के। सुभान अल्लाह। तो इसलिए ढलने की भी कोशिश, अपने आप को और ढालने की भी कोशिश करते थे उस तरफ जिस तरफ हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाह रहे हैं। और इस बात को तस्लीम करते थे कि रज़ाए इलाही सनद है इताअत की। जी, सुभान अल्लाह। अगर वो दर्जा मिल गया तो इताअत के इम्तिहान में आप कामयाब हो गए। जी। और मोहब्बत का जिस तरह मैंने अभी कहा कि इनकास इताअत में है, तो उसकी सनद जो है वो रज़ाए इलाही है। उनके पेश नज़र ये चीज़ थी। अब दूसरी चीज़, वो जो एक शेर है उसको उस तनाजुर में देखिए जिस तनाजुर में आप वो माहौल हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहद का आपने हवाला दिया, उस माहौल में देखिए कि वहाँ का इंसान क्या कह रहा है। वो जिसे कि आदर्श मिली और वो कुफ्र के अंधेरे से और जुल्मत से दीन के उजाले और नूर में आ गया, वो कह रहा है कि तुम न मानो मगर हकीकत है, तुम न मानो मगर हकीकत है, मगर हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। क्या कहने साहब, वाह इश्क वाह 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 वाह, वो अल्लाह से और उसके रसूल इंसान की जरूरत है। और किसको? वाह, इंसान को। और इंसान कौन है? वही के मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। जी जी। या ये कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। वाह। तो आदमी उस वक्त वो सारे थे, लेकिन जो कलमा पढ़ रहे थे वो इंसान बन, वो इंसान थे, उन्हें इश्क की जरूरत थी। मजहब बहुत सारे हैं, बिल्कुल, दीन ये है, दीन ये है, मुकम्मल दीन ये है। और इसका अगर मजहर देखना है तारीख में, तो हम शाह अबी तालिब में कितने लोग हैं, 3 साल का अरसा है, उससे ज्यादा है, पत्ते खा रहे हैं, चमड़ा भिगो के उसका पानी पी रहे हैं, और चमड़े को गला के उसे खाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्या बात थी? उनके लिए दर खुले थे दौलत के और सारी तायुश के, लेकिन सिर्फ वो इश्क था, वो मोहब्बत थी जो अल्लाह और उनके रसूल से थी, और इताअत का ये इजहार था कि कुछ हो जाए, कुछ भी, हमारे बच्चों को दूध न मिले, हमें खुराक न मिले, आसाइश न मिले, हम आपसे मोहब्बत का दावा इस अंदाज में करेंगे जिस अंदाज में हमें करना चाहिए। क्या बात। तो ये जो कैफियत है असल में ये है इताअत की दलील। उन्हें इताअत की नतीजे में ये सारी चीज़ें मिल रही थी। जल्दी से 2 और मिसालें अर्ज करूं। जी जी। एक ज़रा देखिए, क्योंकि आपने सहाबा कराम की बात की है और अंबिया की हजरत ने नहायत ही कमाल हुनरमंदी से इसके ऊपर रोशनी डाली। ये सहाबा कराम में कौन ऐसा है, उसका तखस्सुस, उसका इम्तियाज़, उसकी पहचान ही यह है
कि वो फरेफ्ता हो, वारिफ्ता हो, शेफ्ता हो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इताअत के और फरमाबरदारी के ताल्लुक से, तो वो अपने आप को बड़ा समझता था। ये जो उनके यहाँ फरमाबरदारी मयार जिंदगी, मयार इंसानियत, इम्तियाज, हाँ इम्तियाज का मयार, इम्तियाज। प्रोफेसर साहब मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, एक ब्रेक हमारे बीच हायल हो रहा है। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम रोशनी सबके लिए में आज मौजू है मोहब्बत इलाही के तकाज़े। खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हो रहा हूँ। वही परवरदिगार आलम जो हम पे शफ़क़तें करता है, हम उसकी नाफरमानियाँ करते हैं। तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़रे हाय मन पज़ीर, गर तुमी बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बेगीर। वक्फ़े के बाद आता हूँ। अस्सलामु अलैकुम खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम रोशनी सबके लिए और मौजू है मोहब्बत इलाही के तकाज़े। एक बंदे पर लाजिम है अपने रब की इत्तिबा, इताअत, फरमाबरदारी। वो जो इसका तख्लीक करने वाला, वो जो इसका पैदा करने वाला है, इसे नेमतें खिलाने वाला, इसे दुनिया में इज़्ज़त व तकरीम देने वाला, इसे दुनिया की हर मुश्किल से निकालने वाला, मसाइब में इसका साथ देने वाला, वो एक ताकत, वो एक दर जो रात गए भी खुला है और पुकार पुकार कर कह रहा है मेरे बंदे मेरी तरफ लौटा, तू आने वाला तो बन, मैं तेरा इस्तकबाल करूँगा। हज़रत अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। द ग्रेट प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत आपकी बात मुकम्मल होते होते रह गई थी, मैं चाहता हूँ कंप्लीट हो। आप फरमा रहे थे जी। जी मैं यस कर रहा था कि देखिए जितने साहबा हैं जी, उन्होंने अपना इम्तियाज़ इसमें रखा कि कौन कितनी तकलीद कर रहा है, इताअत कर रहा है हुजूर की बसूरत इलाही। तवस्सुत वो है जी, बंदगी उन्हीं की है जी जी जी, लेकिन ततब्बो तकलीद इनकी है जी। जैसा ये कर रहे हैं वैसा करने की फिर कोशिश उनके की चेहरों को देख के खुदा क्यों ना याद आए? कैसे, बिल्कुल सही, कैसे ना याद आए? जी हाँ। वाह। तो एक तो ये चीज़ है, और मैंने मिसाल भी दी थी जी, उन लोगों की कुर्बानी की और उनकी सब्र की। अल्लाह जिस तरह आपने अंबिया के सब्र की बात की, यहाँ देखिए तैयार हो रही है ना जी, कैफियत तैयार हो रही है। तो हुजूर ने जिस तरह तरबियत की उसका मुजाहरा यहाँ साहबा कर रहे हैं। अब हज़रत उमर फारूक जी, अब ज़रा देखिए नाजुक सा मरहला है, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा कि कैसे आप इस्लाम लाए और किस मंजिल से गुजरे, लेकिन अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, ये मोहब्बत और इताअत की बात। अब जब इस्लाम ले आए, मोहब्बत रासिख हो गई, तो अब इताअत के मुजाहरे का वक्त था। कोई और नहीं, इब्न उमर ये कह रहे हैं आपके बेटे कि मैं छोटा था, जैसे ही ये तब्दीली आई, इनकलाब आया, उन्होंने पहला सवाल अपने अतराफ में लोगों से किया कि वो कौन सबसे बड़ा है जो कि इस दावत के फैलाने में मज़ाहिम है, रुकावट है, मैं उससे निमट रहा हूँ। और जब उनसे कहा गया कि अबू जहल, तो वहाँ से निकले और ये बेटा साथ है, बेटे को साथ ले जा रहे हैं। ये ख्याल नहीं है कि क्या तकलीफ मुझे होगी या क्या बेटे को होगी। अब उसको ललकारने के लिए वहाँ जा रहे हैं। जब उसकी मोहब्बत है तो बेटा क्या, कुछ वाह, वाह, ये है दलील। वाह, और काबत, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस वक्त इस्लाम में दाखिल होने की बात थी, अब मोहब्बत के इजहार की बात है, इताअत की बात है कि अब दीन के लिए जिंदा रहना। जी, अब तो हमें तो बड़ी सहूलत से मिल गया ना, आराम से, बड़ी सहूलत से मिल गया, तो अब कम अज कम इस तकाज़े को पूरा और खाने काबा में आके फिर जब नमाज हो रही है, अल्लाह, ये मुजाहरा है। उससे पहले तो नहीं थी ना, आपने कहा क्या चलते हैं अब पढ़ेंगे जो होना है। इसे जिसने आपको मुझे सबको तख्लीक किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वही तो सही मानों में मरकज़ है इताअत का। और यहाँ आखिरी बात कि इसी एतबार से, यानी हज़रत उमर फारूक की मैंने बात की जी, लेकिन अब आ जाइए आप आपके चचा की बात कि जो हज़रत के ओहद में जो शहीद हो रहे हैं, हज़रत हमज़ा। ज़रा दलील देखिए, चचा हैं 3 साल बड़े हैं सिर्फ आपसे, तो हम जोली भी हैं। अल्लाह, वो मोहब्बत अपनी जगह है, अभी नहीं आए हैं इधर दायरे में, शिकार पर गए हुए। उसने लौंडी ने ये बात कही है कि अबू जहल ने आज ज्यादती की है। देखिए ये रिश्ता फितरी था भतीजे चचा का कि वहाँ से निकले और पूछा, लेकिन जब उस मरहले पर आए कि सुनो मैंने उनकी दावत कबूल कर ली और मैं मुसलमान हो गया हूँ और जो वो कहते हैं वही सही है और अल्लाह ही वाहिद है जिसकी इबादत की जानी चाहिए। अब जब ये मरहला आ गया तो फिर अबू जहल की तरफ निकले और पहुँचे और फिर सबको अपने साथ दावत दी। और लोगों ने कहा कि अबू जहल छोड़ेगा नहीं, उसने कहा मैं खुद को छुड़वाना भी नहीं चाहता, अल्लाह, मेरा रब जो है वो बचाएगा, अल्लाह, तो अल्लाह, उसके छोड़ने की क्या बात। ये है
क्या बात। इताअत की बात, यानी पलट जाता है जहन, इनकलाब आ जाता है बिल्कुल। लम्हों में, और लम्हों में इनकलाब आता है तो उस इनकलाब का मुजाहिरा इताअत है। बदौलत, वाह 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 वाह, इताअत यही है मुजाहिरा, इनकलाब बर्पा होने का किसी की शख्सियत में। अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं, सालिहीन का जिक्र मिलता है कुरान में, औलिया इकराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मरातिब दिया करता है, अपने कलाम पाक में उनके मरातिब बयान फरमाता है। इन औलिया की अल्लाह से मोहब्बत, इसके अहवाल कैसे हैं, आप क्या फरमाते हैं? देखिए जी, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया इकराम को बहुत मकामात अता फरमाए, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। लेकिन सबसे पहले औलिया इकराम ने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी और फर्माबरदारी के अंदर गुजारा, शरीयत की पाबंदी की। हदीस कुदसी है, फरमाया कि जो शख्स मेरे वली से दुश्मनी करता है, मैं उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता हूँ। मन आदारी वलियन फ़क़द आदनतहु बिल हर्ब। लेकिन फरमाया कि मेरा वली सबसे पहले फ़राइज़ की पाबंदी करता है, फिर नवाफिल पर दवाम इख्तियार करता है। वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तु, यहाँ तक कि मैं अपने उस बंदे को महबूब बना लेता हूँ। फिर जब वो महबूबियत के मकाम पर फाइज हो जाता है तो फरमाया फिर मैं उसकी समाअत व बसारत बन जाता हूँ, मैं उसकी यदो रिजल बन जाता हूँ। फरमाया इन सअलनी लऊतियन्नहु व इन इस्तआज़नी लऊईज़न्नहु, ये हदीस कुदसी है बुखारी के अंदर। फरमाया मुझसे जो सवाल करता है मैं उसके सवाल को पूरा करता हूँ। लेकिन ये मकाम महबूबियत ये मिलता कैसे है? फरमाया सबसे पहले इंसान, रब तबारक व तआला ने ख़ुद फरमाया कि वो हमारे फ़राइज़ को पूरा करता है, वो हमारी ताबेदारी करता है, फर्माबरदारी करता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को ये क़ुर्ब का मकाम अता फरमाता है, और फिर मकाम क़ुर्ब जो है ऐसा मिल जाता है कि आसमानों में ऐलान होता है। सुम्मा युनादी फ़िस समा, जिब्रील मोहब्बत करते हैं। सुम्मा युदअउ लहुल क़बूल फ़िल अर्ज़, ज़मीन के अंदर कबूलियत रख दी जाती है। फिर ये सिर्फ दुनिया की नहीं, मैदान माशर के अंदर फरमाया कि जब वो आ रहे होते हैं तो इन्न वजूहहुम लनूरुन इन्नहुम अला मनाबिर नूर, नूर के मिंबरों पर बैठे होते हैं। साहबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ये मकाम कैसे देता है? फरमाया कि वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की मखलूक है, यानी मोहब्बत का इतना कमाल है कि हर वो चीज़ जिसकी निस्बत रब तबारक व तआला की, फरमाया ये अल्लाह की मखलूक है। अल खल्क़ु इयालुल्लाह, ये अल्लाह की मखलूक गोया अल्लाह का कुंबा है। तो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं, अल हुब्बु लिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह के मकाम पर फाइज होते हैं, तो रब तबारक व तआला उनको ये कमाल अता फरमा देता है। दूसरा, आप औलिया किराम की ज़िंदगी को देखेंगे, जो कुरान मजीद ने फरमाया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। वो ज़िंदगी भर अल्लाह के ज़ाकिर बन के ज़िंदगी बसर करते हैं। उनकी ज़बानों पर, जैसे सर जिक्र फरमा रहे थे कि इदा रऊहुम ज़ुकिरल्लाह, उनको देख कर अल्लाह याद आ जाता है। फरमाया कि वो ऐसे ज़ाकिर बन जाते हैं। ज़ाकिर का ये माना नहीं है कि आप निज़ाम ज़िंदगी, आप तिजारत, कारोबार, बच्चों के दारो नफ़क़ा, ये सब कुछ छोड़कर, जैसे हमारे यहाँ दीन का कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि मेरे भाई अल्लाह के नाम पर निकल जाओ, सब कुछ छोड़, नहीं। फरमाया वो कारोबार भी करते हैं, तिजारत भी करते हैं, अपने बच्चों के नारो नफ़क़ा जो उन पर वाजिब है। ये कोई तबलीग नहीं है और ये कोई विलायत नहीं है कि आपके बच्चों और आपके घर बार की आपको फ़िक्र नहीं है और आप कहें कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकल गया हूँ। फरमाया वो तिजारत, कारोबार सब कुछ करते हैं। रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, लेकिन उस तिजारत व बै किसी चीज़ को अल्लाह की याद में रुकावट नहीं बनने देते हैं। फरमाया हर चीज़ को छोड़कर फिर वो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। अल्लाह के जिक्र के एतबार से देखें, ताबेदारी फर्माबरदारी के एतबार से देखें, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत के एतबार से देखें, औलिया किराम की ज़िंदगी ये होती है। और सबसे बढ़कर जो है, उनके अंदर कोई भी काम होता है उसके अंदर खुलूस और लिल्लाहियत होती है। युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। फरमाया कि ये सब कुछ क्यों, ये लंगर चला रहे हो, ये क्यों खाना खिला रहे हो? हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि वॉशिंग मशीन भी देते हैं तो 10 आदमी फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं जी, कि जनाब हजरात ऐलान समात फरमा लें, एक बेवा को एक वॉशिंग मशीन हम देने लगे। फरमाया ये अल्लाह के नेक बंदे, कोई तशहीर नहीं, कोई दिखाना नहीं, कुछ नहीं, बल्कि फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी के लिए सब कुछ करते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। फरमाया कोई जज़ा नहीं, कोई शुक्रगुजारी नहीं, कोई किसी की कलिमात तहसीन के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के मखलूक से।
ये वो बुनियादी तकाज़े हैं अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत के औलिया कराम के। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मरउ मआ मन अहब्बा, फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है, फरमाया कि वो उसी के साथ होता है। जैसे सर ने फरमाया कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है, रब तबारक व तआला को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के एक नुमाइंदे की सूरत में, हुज्जतुल्लाह अलल अर्द की सूरत के अंदर हुजूर मौजूद है। फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करेगा, फरमाया इनकी ताबेदारी करेगा, वो हमसे मोहब्बत करेगा। इनकी मोहब्बत हमारी मोहब्बत है। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। और फरमाया जो उनसे मोहब्बत और ताबेदारी करेगा, तो हुजूर ने फरमाया कि अल मरउ मआ मन अहब्बा, मैदान माशर में फरमाया वो हमारे साथ होगा। सुभान अल्लाह। औलिया कराम ने इन तमाम तकाज़ों को पूरा किया तो रब तबारक व तआला ने उनको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। क्या बात है, क्या बात है। लामा साहब थैंक यू सो मच, आज आपने ज्वाइन किया। प्रोफेसर साहब 1 मिनट है मेरे पास, मैं जाता हूँ एक आज के टॉपिक के हवाले से, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक हम एक मैसेज दें व्यूअर्स को, स्पेशली यूथ आपको टारगेट करती है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, आप एक मैसेज दीजिए। मैं चाहता हूँ 1 मिनट ही मैं अपनी बात को जी ततिम्मे तक ले जाना चाहूँगा। देखिए, इसमें एक बहुत नाजुक सा पहलू है दावत का, जी आज के इस प्रोग्राम में दावत का जी। वो ये कि आप इताअत कर रहे हैं किसकी? अल्लाह की और उसके रसूल की, लेकिन भूल जाते हैं हम कि इस इताअत में बहबूद और फलाह किसकी है? हमारी है, हमारी है, भलाई हमारी। अगर वो ये कह रहे हैं हमारी कि भलाई, खैरात दो, ज़कात दो, हमसाये का हक दो, अपने अहबाब का हक दो, अपने खानदान का दो, इसका एहतराम करो, वहाँ अखलाक से पेश आओ, सतरपोशी करो, इतना, तो ये सारी चीजें आपकी अपनी भलाई के लिए हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वो अपनी इताअत करवा ही इसलिए रहा है कि वो खालिक है, और इस पूरी कायनात की ट्रैंक्विलिटी जो है, अमन और सुकून और रब्त और ज़ब्त जो है, वो उसके कारखाने की एक हिकमत है, और उस हिकमत की वजह से वो इताअत चाह रहा है। क्या बात है, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ लाए। लामा साहब आपने ज्वाइन किया, परवरदिगार आप उलमा को सलामत रखे। नाजरीन इकराम, रब ताला के हुजूर मोहब्बत की जब बात की जाए तो बंदा अपने रब को, अल्लाह का बंदा अल्लाह को कुछ भी नहीं दे सकता। बात ये होती है कि हम इबादत करते हैं तो उसमें हमारी भलाई, हम ज़कात देते हैं उसमें हमारी भलाई, रोज़े रखते हैं हमारी भलाई, हम कोई भी अमल नेक करते हैं उसमें अमल खैर में हमारी खैर होती है, मखलूक की खैर होती है। जब क़ुरबानी का मरहला आता है, हम कहते हैं कि हमको अल्लाह की राह में खून बहाओ, फसल्लि लिरब्बिक वन्हर से हमें समझ में आता है खून बहाते हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में तो ना ये खून पहुँचता है, ना ये गोश्त पहुँचता है, ना अल्लाह की बारगाह में आपके ये रोज़े पहुँचते हैं, ना अल्लाह की बारगाह में आपकी ये नमाज़ें, ये रोज़े, ये खून बहाना, ये ज़कात देना, ये तमाम के तमाम जो अमाल हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नहीं पहुँचते। अगर कुछ पहुँचता है तो वो आपका खुलूस है, वो आपकी मोहब्बत है। अपने रब को एक बंदा कोई कीमती तोहफ़ा, जो सबसे कीमती तोहफ़ा दे सकता है, वो मोहब्बत है, वो प्यार है, वो खुलूस है, वो आपको दावत देता है, वो रब्बे कायनात हमें हम वक्त दावत दे रहा है। बस मैं जाते जाते आपसे ये कहूँगा कि ये मैं यकीन कीजिए मेरा आज़मूदा है, और आप सब भी आज़मा कर देखिए कि तेरी बारगाह में ए खुदा यूँ ही सर को मैंने झुका दिया, उसी वक्त तेरी खुदाई ने मुझे पस्तियों से उठा दिया। मैं जलील था, मैं हकीर था, तेरे दर का एक फ़कीर था, मुझे एक ही सजदे के बदले में तूने क्या से क्या है बना दिया। रगे जां से भी तू करीब है, तू ही लिखता सबके नसीब है, जिसे चाहा पल में गिरा दिया, जिसे चाहा पल में उठा दिया। प्रोग्राम रोशनी सबके लिए में आज मौजूद था, मोहब्बत इलाही के तकाज़े, और देखें यही तकाज़े हैं, वो हमसे मोहब्बत किए चला जा रहा है और हम उसकी मोहब्बत से दूर हैं, उसके खौफ से दूर हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों माँओं बुज़ुर्गों, ऐसे नहीं चलेगा। हम इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम रोशनी में आपके लिए कोई अच्छा सा मौजू लेकर इंशाअल्लाह आपके मेज़बान जो इस प्रोग्राम के हैं हाज़िर होंगे। अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान सैयद सलमान गुल को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।